अल्ला दूजा एक ने ही दात आपत दे जो पाइए नानक सा करमात साहिब तुठे जे मिले। एक ने ही दात आपस ते जो पाइए नानक सा करमात साहिब तुठे जे मिले। मल्ला दूजा एक ने ही चाकरी जित बहु खसम न जाए नानक सेवक कांडिए जिसे ती खसम समाए। पौड़ी नानक अंत न जापनी हर तांके पारावार आप कराए साखती फिर आप कराए मार। एक ना गली जंजीरियां एक तुरी चढ़े बिस्यार आप कराए करे आप हो कैसू करें पुकार। नानक करुणा जिन किया फिर तिस ही करुणी सार। 23ਵੀਂ पौड़ी दे नाल भी संबंधित दो श्लोक गुरु अंगद देव जी महाराज दे हैं। आप इस दे फरमान करते हैं कि अपनी चलाकी नाल अपनी मेहनत मन के जो वस्तु ते दात मनुख प्राप्त कर लैंदा है साहिब कहते ने उसनूं असी प्रभु की दात नहीं कह सकते। एक ने ही दात आपस ते जो पाईए वो दात वास्तविक दात नहीं आउंदी। भावें दिता तो सब कुछ प्रभु दा पर दात वो उतने चिर तक दात नहीं जिस दे मनुख की अपनी अकल अपनी सियाणप अपना अहंकार जुड़िया होया है कि ये मैं अपने बाहु बल नाल प्राप्त किया है, ये मैं अपनी अकल की शक्ति नाल प्राप्त किया है, या ये मैं सब कुछ जो प्राप्त किया है मित्रां की ताकत नाल परिवार की शक्ति नाल। किसी तरह की भी शक्ति जिहदे पिछे परमात्म बोध ना होवे जो कुछ भी प्राप्त होता है महाराज कहते उसदे च भावना ही नहीं पैदा होती कि प्रभु की दिती हुई दात है। अगर ये भावना पैदा हो जाए कि नहीं सब कुछ तेरी दात है, कभी बगौर मुताला करिए ये जीवन जो आया है दात ही है जिसका ना असी कोई मुल दिता है ते ना ही किसी मेहनत उपराले नाल सानू प्राप्त होया है। ये तन सानू दान दे मिल गया है। ये तन सब सानू प्रभु का सब तो वड्डा दिता होया दान है। सूरज सब तो वड्डा दिता होया दान है। वगदी हुई पौन सब तो वड्डा दिता होया दान है। पर फर्क सिर्फ इतना अंदर भावना इस ढंग की पैदा होवे एक ने ही दात आपस ते जो पाईए। गुरु अंगद देव जी महाराज फरमान करते हैं इसनों मैं दात किस तरह मन लवां। ये दात किस तरह है जिहदे च बंदे की अपनी अपनंत जुड़ी हुई है कि मैं ये अपनी समर्था नाल प्राप्त किया है, मैं अपनी शक्ति नाल प्राप्त किया है, मैं अपनी सियाणप ते अकल नाल प्राप्त किया है। नहीं, ये किस तरह की प्रभु की दात है। दात ते ओही है केड़ी नानक सा करामात साहिब तुठे जो मिले। जो कुछ उसकी बख्शिश नाल प्राप्त हो जाता है उसकी रहमत नाल प्राप्त हो जाता है। महाराज कहते उस दात नूं एक करामात जानो क्योंकि जब उसकी बख्शिश नाल प्राप्त होता है तो जगत खो नहीं सकता। अपनी अकल नाल जो प्राप्त होता है अज है तो कल नहीं होगा। देखने दे चाहे जिस जिस चीज दे मनुख का अपना बाहु बल है तो ऐसी मनोत भी है वो चीज अज है तो कल नहीं, वो खुशी अज है तो कल नहीं, वो इज्जत अज है तो कल नहीं। पर जो उसकी बख्शिश नाल प्राप्त होती है वो सदैवी आती है। महाराज कहते उसनों कोई खो नहीं सकता और उसे नूं ही करामात समझना चाहिए है जिस दात नूं कोई खो नहीं सकता, जिस दात नूं कोई लै नहीं सकता। नानक सा करामात साहिब तुठे जो मिले। एक ने ही चाकरी जित बहु खसम ना जाए। दूसरा श्लोक महाराज कहते एक इस तरह का सेवक भाव कि मालिक का डर ही बनया होया है। साडे देश विच आम एक कहावत धार्मिक दुनिया प्रचलित है किसी की
वडियाई धार्मिक तौर पर करनी है तो कह दिता जाता है ये ईश्वर भीरू है, ये ईश्वर का डर मनण वाला है, परमात्मा का डर मनण वाला है। डर ये शब्द ही ऐसा है जिस तो डर लगेगा वो देव समान देवतियां समान नहीं प्रतीत होगा, वो तो भूत प्रेत लगेगा। जिस तो डर लगता है लाजमी है वो डरावना होगा। चिड़ियां नूं डराना है, पंछियां नूं डरावना है तो एक भयंकर जिहा चोला पाठिया होया लटका के किसान रख देंदा है, उन्होंने डरावना कहते हैं। ज्यों डरना खेत माहे डराया, क्या परमात्मा भी इसी तरीके का? और तू कह रहे हैं कि मैं उस तो डरदा, मैं उस तो डरदा, तो इसका मतलब वो डरा रहा है, तू डर रहे हैं, या उसका रंग रूप ही ऐसा है कि तेरे उत्ते ऐसा प्रभाव पै गया है कि तू डर रहे हैं। गुरु अंगद देव जी महाराज इस तरह के सुभाव नूं ईश्वरी सुभाव ते ईश्वरी गुण नहीं मनते। एक ने ही चाकरी जित भाव खसम ना जाए, एक इस तरह का सेवक भाव है कि मालिक का डर बनया होया, बड़ा भारी डर। जिथे जिथे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे डर शब्द आया भी है, परमात्मा का डर, वो परमात्मा का अदब। अदब करना होर गल है, डरना होर गल है। अदब ते करता है मनुख गुणा तो प्रभावित होके, ते डरदा है कठोरता तो प्रभावित होके, उदी जालमाना तरबियत तो प्रभावित होके, उदे जुल्म तो प्रभावित होके डरदा है। अगर परमात्मा का डर बनया हुआ है तो परमात्मा की तस्वीर बड़ी डरावनी होगी, परमात्मा का अदब बनना है तो परमात्मा की तस्वीर बड़ी प्यारी होगी। भगत अदब करता है, अज्ञानी डरदा है। जद के स्वयं परमात्मा दे किसी प्रकार का कोई डर नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज उसनूं कहंदे ने निर्भव, ते जे उसका जाप करिए ते प्राप्त की हो जाता है? निर्भव जपे सगल भव मिटे। सारे भय उस मनुख दे मिट जाते ने जो परमात्मा का जाप करता है ते परमात्मा का सेवक बनता है। मरण का भय, नाश हो जाने का भय, बीमार पै जाने का भय, बेइज्जत हो जाने का भय, कमाए हुए धन के नाश हो जाने का भय, गरज के किसी प्रकार का भी भय उस मनुख के दिल दिमाग दे च नहीं रहिंदा जो निर्भव का जाप करता है, निर्भय की बंदगी करता है, निर्भव विच लीन होता है। साहिब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज का इत्थे फरमान है भी एक इस तरह की चाकरी, एक इस तरह का सेवक भाव जोड़ा कहता पिया कि मैनू ईश्वर का डर है, मैं उस तो डर रहा, तो तेरा ऐसा कहना इस गल का सबूत है कि ईश्वर की तस्वीर कोई मोहनी ते प्यारी नहीं है, कोई दैवी गुणा नाल सम्मिलित नहीं है। मनुख डरदा उस तो है जिस दे जुल्म तो प्रभावित होवे, मनुख अदब उत्थे करता है जिस दे प्यार तो प्रभावित होवे, जिस दे गुणा तो प्रभावित होवे। अदब करके कोई झुक रहा है ये गल होर है, डर के कोई झुक रहा है ये गल कोई होर है। दो तरह के बंदे झुकते हैं किसी के अगों, एक डर दे मारे हुए झुकते हैं, एक अदब करके झुकते हैं। जो डर दा मारे हुए झुक रहा है उसकी कठोरता का भय है, उहदे जुल्म ते अत्याचार का भय है, झुकते हैं। बड़े बड़े जालमां नूं सजदे आउंदे ने, बड़े बड़े दुष्टां नूं सजदे आउंदे ने, बड़े बड़े गुंडियां नूं सलामां आउंदियां ने। डर भय। लेकिन भगत नूं भी कोई झुक रहा है, एक संत नूं भी कोई झुक रहा है, तो डर दा मारिया होया नहीं, अदब करके गुणा का प्रभाव पै रहा है। ते संत कोल भी डर के कोई झुक रहा है, बस समझ लो संत संत नहीं है, दुष्ट होगा। किसी भगत नूं कोई झुक रहा है पर डरदा मारा झुक रहा है, भगत भगत नहीं होगा, कोई आम संसारिक सत्ता का मालिक होगा, ये दैवी गुणा का मालिक नहीं है। जो दैवी गुणा का मालिक है मनुख उसके अगों झुकता है, अदब करके झुकता है, गुणा का उसके ते प्रभाव पै गया है, पर दुष्ट दे ते जुल्म का प्रभाव पै गया है। और इतना प्रभाव पै गया है कि अपने बचाव लई डर के झुकना उहदे कोल हथियार रह गया है, होर कुछ है ही नहीं। हुण झुक जाए डरदा मारा होया। पर महाराज कहंदे ने परमात्मा की सेवकी नूं असी सेवकी नहीं मनदे जो डर नाल कीती जा रही है, क्योंकि परमात्मा की तस्वीर ऐसी नहीं।
ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨਰਕ ਦਾ ਚਿਤਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਬਲਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਫਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਤੇਲ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਬਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕਠੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਦਇਆ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਮੂਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਐਸੀ ਕਲਪਨਾ परमात्मा दी कीती है। अगर ऐसा परमात्मा है तो डर के ही सजदा हो सकता है, अदब नाल सजदा नहीं हो सकता, भावना नाल सजदा नहीं हो सकता, प्यार नाल सजदा नहीं हो सकता, डर के ही सजदा हो सकता है। महाराज कहते नहीं, प्रभु ते ऐसा मनमोहन है, वो ते ऐसा कोमल है, वो ते ऐसा प्यारा है, जद भी भगत झुकते ने उसके गुणों तो प्रभावित होके, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ। तो दो तरह का झुकना सारे जगत दे मौजूद है, डर करके झुकना, अदब करके झुकना। जो अदब करके झुक रहा है उसके उत्ते गुणों का प्रभाव है, और जो डर करके झुक रहा है उसके अंदर कठोरता का प्रभाव है। तो जिन्हों ने परमात्मा नूं ही कठोर मन लिया है, जालम मन लिया है, उन्हों के ज्ञान ते हसना आवेगा। प्रभु भीरू ये जो शब्द है, ये जो धार्मिक दुनिया दे प्रचलित फिकरा है, दरअसल ये अनगहली दे बनाया गया है, ना समझी दे बनाया गया है। साहिब गुरु अंगद देव जी महाराज फरमान करते हैं, एक ने ही चाकरी जित भाव खसम ना जाए। ये किस तरह की बंदगी, ये किस तरह का सेवक भाव कि मालिक का डर जाए ही ना, बनया ही रहे, थर थर कंबदा ही रहे। नानक सेवक कांडिए जे सेती खसम समाए। असी ते सेवक ही उसनों मनते हैं, महाराज कहते हैं, असी ते भगत ही उसनों करते हैं। असी ते भगत की धारणा यह बनाई हुई है कि जो भगती करदियां करदियां भगवान का रूप हो गया है, कसम का रूप हो गया है। सेती खसम समाए, खसम दे जो समा गया है, लीन हो गया, खसम का रूप हो गया है, बूंद सागर का रूप हो गई है। हुण कोई अडरी गल ही नहीं है, वो तो एक मिक हो गया है। उन्होंने असी सेवक कहते हैं, उसनों असी भगत कहते हैं। नाल संबंधित पौड़ी, नानक अंत न जापनी हर तांके पारावार। उरार ते पार, पारावार जो है महाराज कहते हैं इसका अंत नहीं जापिया जाता। उस परिपूर्ण परमात्मा ने जो कुछ बनाया है, ये बनतर कित्थों शुरू होती है, आर नहीं दिखाई देता, और ये बनतर कित्थे खत्म होती है, पार नहीं दिखाई देता। इस वास्ते कहते ने परमात्मा दे उर्वार पार का कोई पता नहीं। जिस दिन पता चल जाए इत्थों शुरू होता है, इत्थे खत्म होता है, वो साड़ी समझ दे च आ गया। तो जो समझ दे च आ जाता है वो पकड़ दे च आ जाता है। जो पकड़ दे च आ गया है उसकी पूजा की लोड़ नहीं, उसकी प्रतिष्ठा की लोड़ नहीं, वो पकड़ दे च आ गया, वो तो समझ दे च आ गया। तो सतगुरां दी बाणी कहती है, तू कितना भी समझण की कोशिश कर, कुछ ऐसा बच जाएगा जो तेरी समझ तो अजय भी परे है। तू कितना भी कथन कर, फिर भी कुछ बोल ऐसे रह जाएंगे जो तेरी जबान तो परे रह गए ने। तू कितना भी वेखण की कोशिश कर, लेकिन फिर भी आर दा ते पार दा तू दर्शन नहीं कर सकेगा। एक गल वखरी कि तू दर्शन ते करेगा, पर आर ते पार दा नहीं। कित्थों शुरू होंदा है, कित्थे खत्म होंदा है, कोई ना जाने तेरा केता केवड चीरा। कोई नहीं जानता तेरा चोला किन्ना वड्डा है। बाकी हर चीज का असी जगत देश देखते हैं और आर पार देख लेंदे हैं। सागर है, दरिया ने, पहाड़ ने, झीलां ने, जमीन है, सूरज चंद तारे ने, ग्रह ने, नक्षत्र ने, मनुख है। लेकिन वो जो ब्रह्म जिस दे ये सब कुछ है, वो कित्थों आरंभ होंदा है, कित्थे खत्म होंदा है। और जब उसका कोई पता नहीं
तो वो जिथे जिथे तक है उत्थे उत्थे तक उसकी बनतर भी है, उसकी बनावट भी है। जिथे जिथे तक निरंकार है उत्थे उत्थे तक संसार भी है। तो निरंकार दा अंत नहीं, संसार दा भी अंत नहीं। बहुत अथाह दुनिया उस परिपूर्ण परमात्मा ने बनाई है। तो महाराज कहते ने नानक अंत न जापने हर ताके पारावार, आप कराए साखती फिर आप कराए मार। साखती पर्शियन दा लफ्ज है। साखती तो मुराद है बनाना, साखती बनाना। आप ही वो बनांदा है जगत नूं, फिर आप कराए मार ते आप ही मिटा देंदा है। उत्पत्ति करन वाला ओ आप, परले करन वाला ओ आप। ऐसी उसकी एक लीला, ऐसा उसका एक खेल जो अनंत काल तो खेलिया जा रहा है, जो बन रहा है, मिट रहा है, बन रहा है, मिट रहा है। पर बनना उसके हथों हो रहा है, मिटना भी उसके हथों हो रहा है। ना कोई होर बनाने वाला, ना कोई होर मिटाण वाला। इस वास्ते साहब कहते ने आप कराए साखती फिर आप कराए मार, एक ना गली जंजीरियां एक तुरी चढ़े बिस्यार। महाराज कहते मैं देख के हैरान हाँ कि एक ना दे ते गल दे च जंजीरां ने, जैसे घोड़े दे मूंह दे च लगाम है, गल दे च जंजीर है। एक तुरी चढ़े बिस्यार, एक बहुते ओ ने जो उपर असवार ने घोड़ियां दे, और इतने घोड़े ने जिन्हां दे मूंह दे च लगाम है, गले दे च रस्सी है। महाराज कहते कमाल दी गल, एक दे गले दे च रस्सी है और एक उपर बैठा है। या इसनूं इंज भी लईए, एक दे गल दे च अनंत दुखां दियां फाइयां ने ते एक मौज मेला पै करदे ने। सुखां दे घोड़े ते असवार ने, दौकड़ियां पै लांदे ने, इधर पै दौड़दे ने, उधर पै दौड़दे ने। पर एक अद्धे गल दे च की है, अनंत दुखां दियां जंजीरां। दुख ऐसा है सकोड़ के रख देंदा है। दुख दे च मनुख दा विकास भी रुक जाता है। देखण दे च आया जो कोई गहरी सट लग जाए, हिरदे नूं कोई बहुत गहरी पीड़ा हो जाए, तो मनुख चाहता है मैं तनहा बैठा, हुण मेरे कोल कोई होर नहीं चाहिदा, दूजा तीजा नहीं चाहिदा। फुल जद मुरझांदा है तो अपने आप दे च सिमटदा है, पर जद वो खिड़दा है तो फैलदा है। जद मनुख दुखत होंदा है तो सिमटदा है। उसकी कोशिश होंदी है मां बाप भी हुण दूर होवन, भरा भी दूर होवे, हुण पत्नी भी एक पासे होवे, पति भी एक पासे होवे। दुख इतना समेट देंदा है, दुख इतना सुकोड़ देंदा है। मनुख चाहता है किसी तनहा कमरे च उत्थे रोशनी भी ना होवे, कल्ला बैठा। उस वक्त मनुख नूं अपने आप नाल गल करन नूं जी करदा है, दूजा तीजा चौथा पंजवां नहीं चाहिए। जिहड़ा मनुख तन्हाई नूं ढूंढ रहा है, खोज रहा है, समझ लेना सुकड़ गया है, अंदरों सिमट गया है, पीड़ित हो गया है, ये मुरझा गया है। पर जद मनुख आनंदित होवे, आनंद ते वंडना चाहता है, ढोल वजा के दसना चाहता है मेरे घर दे शादी है, ये रोशनी करके दसना चाहता है मेरे घर दे उत्सव है, ये शोर शराबा करके दसना चाहता है मेरे घर दे मौज मेला है। पर दुखत है, कहता नहीं हुण सब तो एक पासे गोशा तन्हाई दे तो दुख सिकोड़ के रख देंदा है। सुख आनंद ये फैलाव है, मनुख दा जी करदा है सारियां नूं दसां, सारियां नूं पता होवे। मनुख भावें समझे भावें ना समझे, विआह शादी दे घर दे ढोल वजाण दा मतलब इतना है असी ते आनंदत हाँ, असी ते खुश हाँ, पर जगत नूं भी पता चलना चाहिए कि असी खुश हाँ। दूजियां नूं भी पता चलना चाहिए साडे घर मौज मेला है, दूजियां नूं भी पता चलना चाहिए असी नच रहे हैं, असी मौज मस्ती कर रहे हैं। ढोल वजाण दे पिछे इतनी ही जो है कल्पना कम कर रही है, इतनी ही भावना कम कर रही है। यही कारण है कि पंजाबी दा ते एक मुहावरा बन गया भाई हुण तू ढोल ना वजा, भाई ये गल हुण तू सारियां नूं ना दस, सारियां तक जो है प्रगट ना कर, छुपा के रख। ढोल वजाण दा ते मतलब है सारियां नूं दसना। तो जिस घर दे ढोल वजन खुशी है ते खुशी ते मनुख सारियां नूं दस देना चाहता है। पर दुख है, कोई गहरी पीड़ है, बहुत गहरी सट लग गई है, गोशा तन्हाई च चला जाता है, एकांत कमरे च बैठ जाता है, कहता हुण दूजा नहीं चाहिए, तीजा नहीं चाहिए।
ਇਹ ਸੁਕੜਨਾ ਹੈ। तो महाराज कहते देखते हैं एक अद्धे गले दे ते दुखां दियां जंजीरां ही जंजीरां ने, जकड़े हुए ने, पकड़े हुए ने, सीमत जियां बैठे ने। एक तुरी चढ़े बेसियार, एक बहुते ओ ने घोड़ियां ते असवार ने, सुखां दे घोड़ियां ते असवार ने, मौज मैला पे जो है करदे ने, भजदे दौड़दे फिरदे पै ने। आप कराए करे आप, हों कैसों करी पुकार। पर यह सारा खेल प्रभु आप करदा है, किस दे अगों फरियाद करिए, उस तो इलावा होर किस दे अगों पुकार करिए। कि एक ने दे गलियां दे जंजीरां, एक ना दे गल जकड़े हुए, एक बहुत उच्चा बोल रहे हैं, अपनी खुशी नूं दस रहे हैं, ते एक ना दे गल दे भाई आवाज भी नहीं निकलती, बोल भी नहीं निकलता। महाराज कहते ने ये फरियाद किस दे अगों करिए, जबकि सारा करना उस प्रभु तो हो रहा है, सारी साख्ती उस प्रभु तो हो रही है, सारी लीला उस प्रभु तो हो रही है। अखीर दे महाराज कहते ने नानक करना जिन किया, फिर तिस ही करनी सार। उस परिपूर्ण परमात्मा ने जो कुछ ये जगत बनाया है करना, उसने जो कुछ ये कीता है, दरअसल संभाल भी वो आप करता है। ऐसा नहीं कि बना के वो एक पासे बैठ गया ते संभाल नहीं कर रहा। अभागी है ओ मां, दुष्ट है ओ मां जो बच्चे नूं जन्म दे के बेफिक्र हो गई है, बच्चे दी सार नहीं लैंदी पई, बच्चे दे रोने नूं अनगैला कर रही है, वो भुख नाल तड़प रहा है, ये परवाह नहीं करती। ये मां नहीं होएगी, ये ते दुष्ट होएगी। सारा संसार बनाया परमात्मा ने इस तरीके नाल, जननी भी है मां भी है, तो वो बेफिक्र हो जाए, एक पासे हो जाए, सार ही ना लवे। महाराज कहते ऐसी गल नहीं है। नानक करना जिन किया, फिर तिस ही करनी सार। जिसने ये सारा जगत बनवाया है, ब्रह्मंड बनाया है, बनतर बनाई है, सार भी वो आप कर रहे हैं, संभाल भी वो आप कर रहे हैं। देखने दे चाया है वाकई जर्रे तो लेके सूरज तक वो संभाल कर रहे हैं, तदी ते सब कुछ नियम दे चल रहे हैं, मर्यादा दे चल रहे हैं। अगर उसकी संभाल ना होवे तो साडे शरीर दे च भी बेनियमी हो सकती है। हो सकता है साडे दंद सिर ते जा लगन, साडे हाथ थल्ले रह जान, लत्तां उपर हो जान, हो सकता है नक पिछे लगे, अखां अगों लग जान। नहीं, ये जिहड़ी तरतीब है, ये जिहड़ी बनतर है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि संभाल है उसकी। और नियम नूं जिहड़ा कायम रखना है, हमेशा लई कायम रखना है, इस नियम दे कोई तब्दीली ना होवे, परिवर्तन ना होवे। ये नियम अज है तो कल टूट ना जाए, ये जो सदीवी लागू है, इस तो ही स्पष्ट है कि संभाल कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं। तो साहिब गुरु अंगद देव जी महाराज कहते ने, हे बंदे निश्चिंत रह तू, चिंता परमात्मा नू है। महाराज आप भी कहते ना कर चिंत, चिंता है करते, तू ते चिंतन कर, चिंता ते परमात्मा करदा पे। सो करता चिंता करे जिन उपाया जग। महाराज कहते ने जिसने ये जगत बनाया है, वो तो चिंता कर रहे हैं, वो तो संभाल कर रहे हैं, वो तो देख रेख जो है कर रहे हैं। इस वास्ते तो भूल के भी चिंता ना कर, चिंता नू तो एक पासे रख। क्यों कि जर्रे जर्रे दी वो संभाल कर रहे हैं। एक जर्रा भी उसकी निगाह दे च है, एक पहाड़ भी उसकी निगाह दे च है, एक पशु पक्षी भी उसकी निगाह दे च है, एक एक मनुख उसकी निगाह दे च है। चित्ते अंदर सबको वेख नदरी हेठ चलाएंदा, सब कुछ उसकी निगाह दे हेठ है। तो महाराज कहने नानक करना जिन किया, फिर तिस ही करनी सार। जिस करते पुरख ने ये सारी सिरजना बनाई है, आप ही उसकी जर्रे जर्रे दी संभाल कर रहे हैं, सुचेत होके संभाल कर रहे हैं। जद वो संभाल कर रहे हैं तो एक अद्धे गले दे जंजीरां क्यों ने? जद वो संभाल कर रहे हैं तो एक अद मौज मेले दे घोड़ियां ते असवार किस तरह ने, मस्तियां जो है किस तरह पै करते हैं। तो साहिब इस दे जो इशारतन सानू जो है समझा रहे हैं, जिसके गले दे जंजीरियां ने उसते करोपी नहीं, ते जो मौज मेलियां दे घोड़े ते असवार है उसते कोई विशेष कृपा नहीं है। जैसे उगया होया सूरज है ते मैं अखां बंद कर लवां, सूरज दी मेरे ते करोपी नहीं, मैं अखां बंद कर लईआं ने। ते जे मैं अखां खोल लईआं ने
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚਾਨਣਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚਾਨਣਾ ਬਰਸ ਪਿਆ। तो इस सूरज की कोई विशेष कृपा नहीं, वो तो सारी थां ते रोशनी दे रहा है। सतगुर सदा दयाल है भाई, विण भागा क्या पाइए। वो तो सदा दया कर रहा है, हर वक्त दया कर रहा है, ते हर थां ते दया कर रहा है। पर किसे किसे थां ऐसा होंदा है कि हिरदे दा भांडा ही मूंदा पिया होंदा है। बरखा ते हो रही है पर भांडा उल्टा पिया है, तो बूंदा ते पै रही हैं भांडे च, पर बूंद टिक नहीं रही। कृपा सदैवी हो रही है हर मनुख दे उत्ते, बरखा सदैवी हो रही है हर मनुख दे उत्ते, हर जीव दे उत्ते। बस जिन्हां दे भांडे पुठे पै ने, वो बरखा, वो रहमत, वो आनंद उन्हां दे टिकदा नहीं, बह जांदा है। सतसंग महज इसलिए है कि असी अपना पुठा भांडा सिद्धा कर लईए, अपनी पात्रता बना लईए, ताकि वो अगम्मी बरखा जो रहमत दी हो रही है उन्होंने संजो के रख सकीए, उसनों समेट के रख सकीए। बस सतसंग दा इतना लाभ है। और जो सतसंगी नहीं, समझ लेना चाहिए भांडे ते उल्टे पे ने, ये रहमत नूं समेट के नहीं रख सकेगा। इस वास्ते अज असी देखते हैं व्यापक दुख क्यों है, क्योंकि भांडे उल्टे पे ने। ते भांडे उल्टे क्यों ने? सतसंग नहीं है, रोज दी साधना नहीं है, रोज दा सतसंग नहीं है। जैसे जैसे कोई रोज सतसंग करता है, उस सत दी विचार नूं सुनदा है, कीर्तन दे राहीं, कथा दे राहीं, ते जद वो देखदा है मैनू रस नहीं आया, ते विचार तो ये पता चलता है तेरा हिरदा उल्टा है, भांडा उल्टा पे है। भाव तेरे च भरोसा नहीं, तेरे च श्रद्धा नहीं, तेरे च यकीन नहीं। तो सतसंग सुनदियां सुनदियां यकीन बच जाता है, सतसंग सुनदियां सुनदियां श्रद्धा पैदा हो जाती है। जैसे श्रद्धा पैदा हो गई, जैसे यकीन पैदा हो गया, भांडा सीधा हो गया। तो जैसे भांडा सीधा हो गया, अमृत नाल भर गया। तो जो अमृत नाल भर गया, वो ते मौज मेलियां दे घोड़े ते असवार ने। ते जिहड़ा भांडा मूंदा पिया है, एक ना गली जंजीरियां, बस उन्हां दे गल विच जंजीर है। संभाल सब दी करदा पिया है, पुठे भांडे ते भी बरसदा पिया है, सीधे ते भी वो बरसदा पिया है। ईश्वर ते दोष नहीं आंदा, उस ते इल्जाम नहीं आंदा, हर वक्त बरस रहा है, हर थां ते बरस रहा है। ऐ बंदे, तू बस सिर्फ अपना भांडा ही जो है सीधा कर, हुणे तू अमृत नाल भर जाएगा, सुखा नाल भर जाएगा। फिर मौज मस्तियां दे घोड़ियां ते असवार होके आनंद लवेगा और आनंद वंडेगा।